एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? थर्म मीन्स सिमिलरली हीट, थर्म जहाँ पे भी वर्ड आ जाए ना, दैट मीन्स हीट। एंडो मीन्स, उसमें एक्सो का मतलब था लूज करना, इवॉल्व करना, इसमें एंडो का मतलब है गेन करना। एंडो का मतलब क्या है? गेन करना, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गेन, है ना, हीट इज एब्जॉर्व, गेन भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? एब्जॉर्व। जिसमें केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए, है ना, जिसको होने के लिए हीट की ज़रूरत हो, हीट की नीड हो, उसमें तो रिलीज होती है इन द प्रोडक्ट, बट इसको रिएक्शन को होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, ये हीट एब्जॉर्व करके ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। दैट इज़ नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्व इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें देखो क्या होता है, इसकी अगर जनरल मैं इक्वेशन लिखूँ, इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट, इसमें देखो एब्जॉर्व हो रही है, बट वो एब्जॉर्व करेगा कौन? एब्जॉर्व करेगा कौन? हीट। रिएक्टेंट्स करेंगे। रिएक्टेंट है वो जो सीधा कन्वर्ट नहीं हो पा रहे प्रोडक्ट में, उनको क्या है, यहाँ पे किसी एनर्जी की, किसी हीट की ज़रूरत पड़ती है टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्टेंट को किसकी ज़रूरत पड़ी? हीट की। तो रिएक्टेंट ने हीट को क्या किया? एब्जॉर्व किया ना। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। मेन रिएक्शन, जनरल रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन की। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? सो नाउ वी डिस्कस अबाउट सम एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? सो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी भी। हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये आप एज इट इज़ भी याद कर सकते हो। ये ना एक प्रोसेस है एक्चुअली में, सीधा ही आप याद रखो। व्हेन नाइट्रोजन, जब ना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है, देखो एक नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन गैस N2 प्लस ऑक्सीजन गैस O2, इसको ना NO में कन्वर्ट होने के लिए, देखो जब भी किसी चीज़ के पीछे मोनोऑक्साइड पड़ जाए ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो पता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2, है ना। बट मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूँ तो वहाँ पे मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब होता है वन, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, वही जहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू 1 हो वहाँ पे मोनोऑक्साइड वर्ड लगता है। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, पर अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूँ तो वो होती है CO। ये चीज़ याद रखो, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? CO, है ना। तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाना है तो NO बनाना था, तो NO N2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2NO बन गया। पर यहाँ पे जब ये रिएक्शन होती है ना, यहाँ पे हीट की ज़रूरत पड़ती है, इनको हीट क्या अब्जॉर्व करनी पड़ती है फ्रॉम सराउंडिंग। सो ये जाके क्या है हमारी सराउंडिंग नहीं, या फिर कोई एक्स्ट्रा सप्लाई दे के भी मतलब फिर हीट को प्रोवाइड कर सकते जैसे मर्जी, तो वो कन्वर्ट हो जाता है 2N2 में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। दैट इज़ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिनमें क्या है बस हीट क्या है लेनी पड़ती है, वो क्या होगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ याद रखो हमेशा, देखो हमें पता है कि वाटर कैसे बनता है। सेकंड एग्जांपल है इसकी, ये फर्स्ट थी इसकी। इसका नाम लिख सकते हो आप एग्जांपल का, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मैं सीधा लिख रही हूँ NO की फर्स्ट एग्जांपल कौन सी होगी? फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की जब हम फॉर्मेशन करते हैं सो हमें क्या हीट की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड एग्जांपल क्या होगी हमारी? आपको पता है हमारा वाटर कैसे फॉर्म होता है? व्हेन हाइड्रोजन गैस प्लस क्या ऑक्सीजन गैस कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? 2H2 में। बट यहाँ पे नहीं हुआ, ये 2H2 ये, हाँ, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं ये? हाँ, ऑक्सीजन में। तो ये बैलेंस नहीं हुआ तो यहाँ पे 2 है ना। 1 सेकेंड, हाँ, ये हमारी रिएक्शन होती है वाटर की, है ना। हमें पता है वाटर, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस चेंजेस इनटू वाटर। पर देखो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से वाटर तो फॉर्म कर लिया, बट इसका रिवर्सिबल केस भी पॉसिबल है। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? ये तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने हैं ना, व्हेन प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट दोबारा अगर फॉर्म कर ले तो वो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है ना, जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। अगर देखो हमने वाटर से दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस
प्रोड्यूस करवानी हो तो ये चीज़ याद रखो, ये इसका मेथड होता है। अगर हमने वाटर से दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस फॉर्म अप करवानी है तो इसका एक मेथड होता है। इसकी सेकंड एग्जांपल है, डैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। डैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये याद रखना। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस बताती हूँ होती क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होती है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना। when we pass the electricity from the water, clear, when we pass the electricity from the water, so we obtain the hydrogen and oxygen gas, clear। इलेक्ट्रोलाइसिस हमने वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाएंगे तो वो किस में वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब इसकी रिएक्शन कैसे बनती है, 2H2O चेंजेस इनटू, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिख दो कि ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है, क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो ये दोबारा से 2H2 + O2 में कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। पर आप कहोगे कि यहाँ पे कोई एनर्जी तो इसको मिली नहीं, है ना, एनर्जी तो मिली नहीं, तो ये एंडोथर्मिक कैसे हुई? एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जब भी हम कोई भी जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण एक चीज़ हो, याद रखो, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जब हमारी ट्यूब्स वगैरह चलती है घर में तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, एक तरह इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसके कारण आपने देखा होगा वो जो ट्यूब है कुछ टाइम के बाद ट्यूब, पक्खा, कुछ भी है, फ़ैन है हमारे घर में, वो गर्म हो जाती है। कोई भी इलेक्ट्रिकल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो हीट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ना। हमेशा जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हीटिंग इफेक्ट आता है। सो हीटिंग इफेक्ट आया, इट मीन्स कौन सी एनर्जी आ गई? हीटिंग एनर्जी आ गई। तो वो क्या है एक्चुअली में, जो ये वाटर है ना, जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे ही एनर्जी ले लेता है। कौन सी एनर्जी ले लेता है? यहीं पे प्लस वो हीट एनर्जी ले लेता है, HE। इलेक्ट्रिसिटी से हीट एनर्जी ले लेता है। हीट एनर्जी ली है ना, अब इसने एब्जॉर्व की है तो वो किस एब्जॉर्व करके कन्वर्ट हो रहा है H2 और O2 में। इसने हीट एनर्जी ली फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी से। सो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज द हीट इज एब्जॉर्व। क्लियर हो गया ना। सो दीज टू आर द रिएक्शंस ऑफ किसकी आई है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई थिंक ये दो आपको नेसेसरी है, सफिशेंट है फॉर द एंडोथर्मिक। हाँ, वन और एक और एग्जांपल कर लो एंडोथर्मिक की भी, थर्ड। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपने पढ़ी भी है फ्रॉम लोअर क्लासेस से, फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस आपने सबने पढ़ी है। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है ना, हम क्या, जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर। सो देखो फोटोसिंथेसिस में उन्होंने क्या किया, सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, एक तरह क्या करते हैं वो, सनलाइट से क्या लेते हैं, एनर्जी, CO2 प्लस करते हैं ना, सनलाइट चेंजेस इनटू ऑक्सीजन प्लस वाटर। वही फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली में होता क्या है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ना। सो सनलाइट से इन्होंने क्या ले ली, यहाँ पे हीट एनर्जी ले लेते हैं। हीट एनर्जी ले ली तो बाय द हीट एनर्जी ये क्या एब्जॉर्व करके क्या है, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द रिएक्टेंट्स। दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे आप अपनी रिएक्शन भी लिख सकते हो फोटोसिंथेसिस वाली, उसमें भी बता सकते हो। दीज थ्री आर द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। पहले मैंने आपको एंडो और एक्सो के बारे में मेनली बता दिया। एक क्वेश्चन बनता है तो इसको आप डेफिनेशन दे के, इनकी एग्जांपल्स लेके, इनको डिस्कस करके मार्क्स के अकॉर्डिंग जितना भी बना सकते हो। वैसे इतना ज़रूरत नहीं है, अपनी एक्स्ट्रा टाइप्स ही थी। मेन टाइप्स तो हमारी ऊपर मैंने बताई थी ना आपको, 5 रहेगी। अब हम इसके बाद क्या 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे मेनली। हाँ, सो हमारी ये लास्ट वाली 2 तो डन होगी, एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम स्टार्टिंग से चलते हैं। हमारे लास्ट टॉपिक ये है रिएक्शंस वाले, यही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई थिंक आपको नेम से सजेस्ट